Sasak Hamagani and welcome back to my new vlog and video. अभी मैं थोड़ा शाम के टाइम पे जब अंधेरा थोड़ा होने वाला होता है, मतलब सनलाइट चली जाती है सूरज की रोशनी, तो मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके ऊपर चल जाती हूँ और फिर वहीं पे मैं इनको काम करवा रही हूँ। और ये है मेरे डे की क्लिप, मतलब थोड़ा थोड़ा रोशनी हो गई थी, मैं उठी थी तब झाड़ू पोछे वगैरह करके फिर मैं आराम से चाय पीती हूँ। तो मैं मेरी चाय लेके ऊपर आ जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे आराम से खुले में आराम से सांस लेके यार चाय तो पियो। अभी 7 बजे सुबह के। और हेलो एवरीवन। तो ये आँखें और सही में ये लड़की ना मेरे को पूरी रात नहीं सोने देती। तो अभी मैं जल्दी से झाड़ू पोछे हो गए, नहाना हो गया, कपड़े वगैरह धोती है। अब बस सिद्धू का काम है, उसको नहलाऊंगी 8 बजे तक और उसको ब्रेकफास्ट करवाना है और उसका लंच डालना है। और आज मैं सोच रही हूँ मैं छोड़ के आऊँ उसको करूँ, क्योंकि मुझे लाना ले जाना करना पड़ेगा आगे, इसके पापा तो जाने वाले कुछ दिनों में। तो मैं देख भी आऊँ स्कूल, क्योंकि जब अभी तक मैंने जितने भी लोगों का रिव्यू सुना है सबने कहा है बहुत ख़राब स्कूल है, अच्छी स्कूल नहीं है, पता नहीं क्या है जो भी। तो एक बार मैं देख ही आती हूँ जाके और देखते हैं कैसे क्या स्कूल है क्या है नहीं है, तो फिर अब चेंज करने का भी मेरे पास ऑप्शन तो हो। तो उस वजह से आँखें यार बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब मैं ना 5 बजे से उठने का ट्राई करती हूँ, पर ये लड़कियाँ ना मेरे साथ चिपकी हुई रहती हैं। फिर मुश्किल से फिर 5:30 बजे तक मुझे ज़बरदस्ती फिर इसको लेके ही उठना पड़ता है ना। मैं सोचती हूँ मैं उठ जाऊँ और ये सोती रहे तो इतनी परेशानी ना हो, बट ये मेरे साथ में उठने की पता नहीं इसकी क्या ही आदत है। फिर उठ के इसके पापा को देती हूँ, इसके पापा चल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर जल्दी उठ के अगर बच्चा ही रखना है तो फिर नहीं होगा मैनेज। तो फिर क्या ही होगा, फिर अगर उठ के इसको ही रखना है तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा। तो क्या है, जैसे अभी तक 7 बजे तक तो मैं नहा ली हूँ और झाड़ू पोछे वगैरह हो गए हैं। अब तो रितु का काम है तो मैं इसको कर आती हूँ फटाफट से। इसकी ओढ़ने ओढ़ ली थी, बट अभी काम करना है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, ये ओढ़ लेती हूँ। आज मैंने ये वाला ट्रेंड भी ट्राई किया था कि मेरे को ओढ़नी तो चेंज करनी थी, थोड़ा सा और भी चेंज करना था, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं ये वाला ट्रेंड भी ट्राई कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इससे ही दूसरे पर्स में मैंने चेंज किया था और ये पर्स मैं लाई थी चांदपुर के अंदर से, बहुत रीजनेबल प्राइस में वहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से मिल गया। अदरवाइज़ कई लोग कम करा लेते, मुझसे वो कम भी नहीं होता है, तो बस मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है। श्रिद्धि को लेने पहली बार तो छोड़ने भी आई थी, बस सुबह उसके पापा साथ में थे, पर अभी मैं 10-15 मिनट पहले आ गई, तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ, थोड़ी देर रुकती हूँ टाइम पूरा होने दो, नहीं तो उसको याद तो जाएगी कि मम्मी जल्दी आ जाओ लेने। उसका बैग वगैरह भी लाई हूँ, तो बैग भी दिखाना मैम को, तो 10 मिनट और रुक जाती हूँ, फिर जल्दी चल जाऊँगी अंदर। सनलाइट में कितना अच्छा क्लियर वीडियो आ रहा है। कई लोग चाय पीते हैं, मतलब उनको लत होती है वैसी वाली, मुझे लत तो नहीं है चाय की, बट मेरा सुकून है मेरी चाय, तो मैं इसलिए पीती हूँ। तो मेरा लेके आने का सिद्धू को रिद्धू को, तो मैं आ गई यहाँ पे, 5 मिनट बाद अंदर जाऊँगी। कचरे में फ़ोटो खींचेगा मुझे। अभी मैंने केक मेकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, मतलब आस पड़ोस के मोहल्ले के इनके ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर दिए, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ और सामान चाहिए था, तो ये सब सामान मैंने भी बाय किया है। और मतलब यार इसका सामान आए जा रहा है, मैं तो सोच रही हूँ भाई हम लोग इतना जितने का केक नहीं भेज रहे, उससे ज़्यादा तो महंगा हमारे सामान आ रहा है, बट कोई नहीं, कुछ तो स्टार्टअप मुझे करना ही था। यूट्यूब से भी मैंने ट्राई किया है, बट उससे मुझे इतना रिजल्ट मिला नहीं, तो सोचा मैं इधर से कहीं से अपना स्टार्टअप कर दूँ, क्योंकि एक औरत का कमाना खुद के लिए, खुद के पर्सनल खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे फ़ील होता है। मैंने ये अपना कुछ कुछ सामान, जैसे ये टॉपर्स वगैरह भी अटैच करके हमें देने होते हैं, नाइफ़ देना होता है, बॉक्स देना होता है, मतलब मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि केक के अंदर इन चीज़ों का भी अपना अलग खर्चा हो जाता है। केक के अलावा इन चीज़ों का आपका बहुत खर्चा होता है। तो ये छोटे मोटे अभी तक तो मैं ख़रीद रही हूँ, बट ये है कि एक आसपास वाले कई लोगों ने मुझे ऑर्डर भी दिए हैं, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि तो फ्रेश केक जब वो ऑर्डर देते तब मैं बनाती हूँ, और एक बेकरी पे बना बनाया मिलता है उस हिसाब से। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर की सगाई हो रही थी, उसका फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ गए थे। ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ का क्लिप शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बच्चों से थकी हुई थी, तो ये सब हम लोग सिस्टर्स वगैरह हम बैठे थे। और फिर उसके बाद देख सकते हो आप, मेरे एक केक का ऑर्डर आया हुआ था, आते ही मैं उसमें लगी। और ये वाला एक केक का मुझे और ऑर्डर आया था, ये चॉकलेट केक का था, और बहुत मतलब टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया बना था, और मेरा पहला ऑर्डर था ये चॉकलेट केक का। और देखो एक केक के पीछे इतनी मेहनत होती है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पहले से लगता था कि इतने पैसे ले रहे भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर अगेन मेरे पार्सल पे पार्सल आ रहे, और इन सामानों के, तो मैंने ये मेजरमेंट मशीन मंगवाई अपने लिए। तो अभी मैं रिद्धि को छोड़ के आ गई, अब मुझे सिद्धि को नहलाना है, पापा गए ड्यूटी। मुझे पता नहीं क्यों घर इतना गंदा गंदा लग रहा है, तो ऐसा हो रहा है मैं कपड़ा लेके सारा घर पहुँच दूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अभी वो बाहर है, पानी डल रहा है इतनी देर में मैं
थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ। सो अगेन अब मैंने जयपुर में 2-3 दुकानें देखी है जहाँ पे मुझे इसका सामान मिल सके, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया। एक तो मुश्किल मेरे साथ ये भी है कि बच्चों को लेके भी नहीं जा सकती, तो मैं सामान ले आई थी। और उसके बाद मैंने कराया रिद्धि को होमवर्क कि बेटा थोड़ा बहुत तो कर, मतलब थोड़ा कर, ऐसा कर वैसा कर यूँ करके। तो इसने थोड़ा बहुत किया है। और फिर उसके बाद आज मैंने ओटनियों में मैदे से कलप दी थी। किसी ने नहीं दी हो तो ट्राई करना, वाकई में जो लिक्विड फॉर्म मार्केट में आता है, जो मार्केट से कितनी चीज़ें आती है ना कड़प देने की, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना इतना बढ़िया मैदे से फ़र्क पड़ा है ना मेरी रोटियों में। मैंने अरारोट के आटे से भी दी थी, बट वो भी मुझे स्टिल इतनी बढ़िया नहीं लगी जितनी बढ़िया इनसे हुई है। और बस बहुत शानदार इनमें कलप लगी है, तो मैं इसको तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे एक शूट करना था, वो गुलाबी गुलाबी लाल चूड़ियों वाला, बहुत ज़्यादा भी चूड़ियों वाला एक गाना चल रहा है ना, तो बस उसी के लिए मैंने इसको किया। और मैं ये ग्रीन ज्वेलरी कब से लाई थी, मतलब मेरे एक देवर की शादी है, तो बस मैं उसी के लिए बाई करके लाई थी, बट उस शादी में भी मैं नहीं गई बिकॉज सारा काम और बच्चे मैनेज करने हैं। तो अभी रिद्धू को ले गए, वो मतलब कोई रख लेता है ना तो फटाफट काम हो जाता है। तो भी मैं पहले जो एक्स्ट्रा सामान है जो क्वार्टर का खाली हो क्या है वो सब कुछ अंदर रखती हूँ। तो इसमें मेरी सारी दवाइयाँ आ चुकी है, बहुत सारे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, उन्होंने बोले कोई भी चढ़वा लो, पर बच्चों के साथ मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं अगर मुझे ज़्यादा वीकनेस या प्रॉब्लम लगेगी तो मैं 2-3 दिन बाद फिर से जाऊँगी। बट उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह, मुझे लग रहा था मेरा ब्लड बहुत लो हो गया है, बट ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आई नहीं, मेरा ब्लड भी ठीक है, थायराइड भी ठीक है, शुगर भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी सुबह उठती हूँ तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि मतलब हिलने की हिम्मत नहीं होती। उसके ऊपर से 2 बच्चों को संभालना, उनको नहलाना खिलाना रखना बहुत भारी वाला काम हो जाता है। महीने भर से यूट्यूब वगैरह से इनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने का कारण यही था कि इस बार जो है एक 1-1.5 महीने समथिंग बच्चे बीमार रहे, फिर मैं बीमार रही, फिर उसके बाद अभी इसके पापा आए, थोड़ा उन्होंने रखा, थोड़ी सी उन्होंने हेल्प की, तो हम तीनों थोड़ा ठीक हुए हैं। अभी वो गए, उनके जाते स्टिल हम फिर वापस बीमार हो गए हैं तीनों की तीनों। तो अभी फिर वही हालत हो गई। तो जाने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो माँ बनने के बाद हमें और ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि यार हमें कुछ हो गया तो बच्चों को कौन रखेगा। तो हम गए डॉक्टर वगैरह के चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने सब कुछ जाँचें वाँचें की उन्होंने, क्योंकि मेरी सारी जाँचें जब वो सीधी हुई थी, सिजेरियन से हुई थी मेरी, तो ये हुई थी तब हुई थी, उसके बाद फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर इस बार जब मेरी हिम्मत है ना पूरी जवाब दे गई और हिम्मत ही नहीं बच रही कुछ करने की, तब फिर मैंने मुझे तो दिखाओ ही, तो फिर हम दिखा के आए, डॉक्टर के पास जाके आए। तो सारी जाँचें वगैरह सब कुछ नॉर्मल आई हमारी। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह भी लिख दी हैं, और कुछ ग्लूकोज वगैरह का भी उन्होंने बोला था। तो उस टाइम पे तो हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इनको जाना था वापस, तुरंत ही इनकी ट्रेन थी, तो हम आ गए थे। फिर इन्होंने बोला कि भी 2-4 दिन बाद अगर आपको लगे तो आप आ जाना, ग्लूकोज चढ़ा जाना। तो मेरा ऐसा ही है कि अगर मुझे लगेगा कि नहीं है मेरी हिम्मत, तब तो मैं जाके और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के आ जाऊँगी, क्योंकि उससे कम से कम 5-10 दिन तो कुछ तो एनर्जी रहे। और भाई एनर्जी तो रखनी पड़ेगी, खुद का ही ध्यान नहीं रखना, मुझे 2 बच्चों का और ध्यान रखना है। मैं उसी कारण से थक जाती हूँ। तो वैसे तो अभी 2 दिन से मेरे आराम है, जब से मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ। वो वाली थकान नहीं है जो उस टाइम पे थी। मतलब उस टाइम तो मेरे को इतना अफ़सोस हो रहा है, मेरे ससुराल में एक शादी है, मतलब सब बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। आज की शादी है 1 तारीख की, आज की ही मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। 1 तारीख की शादी, एक और देवरानी आने वाली है। मतलब इतना नाच गाना इतना सब कुछ हो रहा है। मैंने कब से सोच रखा था कि उनकी शादी हो, मैं जाऊँ। पर यार जब शरीर ही साथ नहीं दे तो फिर कैसे जाएँ। और फिर बच्चों को रखना, फिर सीधी गोदी से नहीं उतरती है, तो इस वजह से फिर मैंने बोल दिया कि मुझसे नहीं हैंडल होंगे। बहुत मतलब खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, तो वहाँ नाचूँगी कैसे, मतलब कोई फंक्शन कैसे अटेंड करूँगी। पहले खुद का है फिर अपना है। मैं कोई बात नहीं, क्या पता मेरे नसीब में नहीं लिखी थी शादी में जाना, ऐसा ही हो गया मेरे साथ में। मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है यार, इसमें मैं नहीं जा पा रही। अगर ये होते, इनकी छुट्टी होती, तो मैं कंफर्म ही जाती, क्योंकि इनके पास तो पता नहीं ऑटोमेटिक दोनों बच्चे चले जाते हैं। मतलब नहला देना, बच्चों को खिला देना, इतना भी काम कोई अगर कर देता है ना तो कितनी हेल्प हो जाती है। बट फिर मेरे ही हो जाता है कि मेरे को भी नहाना, इनको नहलाना खिलाना और इनको प्रिपेयर कर रखना पूरा, तो फिर लोड बहुत जाता है। कोई नहीं, अगर अब देखती हूँ मैं दवाइयाँ लेने के बाद अगर मेरे ठीक रहता है तो मैं डॉक्टर के पास ग्लूकोज चढ़ाने नहीं जाऊँगी, और अगर मुझे नहीं होता है कि मेरे नहीं है हिम्मत तो फिर हम जाएंगे। फिलहाल मेरी दवाइयाँ लेने का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ वो भी मैं ले लेती हूँ। बच्चों की तो मैंने दे दी थी, अब मैंने यही कर रही हूँ, और इनका मैंने यही किया है कि इन पे थोड़ा और अच्छे से ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ।
तो यही चल रहा है लाइव अपडेट, यही है। कब से मैं वीडियो शूट करने की सोच रही थी, मैंने अब किया है। और केक का मैंने काम स्टार्ट किया है, और उसके भी आपको वीडियोस पे देखने को मिलेंगे शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, क्योंकि फुल लेंथी वीडियो मैं उसका नहीं बना रही हूँ कि मुझे नहीं सिखाना है किसी को कि कैसे बन रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें मैं डेली लाइव अपडेट वाला वीडियो बना रही हूँ, तो फिर उसमें वो क्यों चीज़ दिखाऊँ। और मैंने आज सोचा था कि मैं कुछ और मतलब जो कुछ एक दो टॉपिक मैं सोच रखे थे वो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, बट अभी जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इतना थकाना नहीं है खुद को, क्योंकि नहीं है यार, क्या पता, या तो 2 सिजेरियन डिलीवरी हो गई उस वजह से मुझसे इतनी थकान हो रही है, क्या हो रहा है मेरे, तो कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हिम्मत ही नहीं होती उठने की, तो वो है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरे केक वगैरह कैसे लगे जो कि मैंने इसमें डाले हैं। और अभी कल परसों मैंने एक केक बनाया था, बटरफ्लाई केक, जो भी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। मतलब सीरियसली यार, वो इतना प्यारा बनाना, मतलब धीरे धीरे हर चीज़ करते ही आएगी। हमारे क्या ऐसा होता है कि एक बार में गलती हो गई, हम नहीं यार करो ही मत, और लोग भी ऐसे बोल देते हैं तुम तो ख़राब कर दिया, तुम तो ख़राब कर दिया, आगे करें मत। ऐसे वाकई में, और कई होते हैं जो मोटिवेटेड, नहीं कोई बात नहीं दोबारा में ठीक हो जाएगा, ऐसा करो ना तो भाई बहुत हेल्प हो जाती है। तो मेरा वो केक इतना अच्छा बना ना, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, अब मैं केक जो है वो नॉर्मल नहीं बनाऊंगी, उनमें अलग अलग डिजाइने करके बनाऊंगी। और इस चीज़ के लिए मेरी एक जो है दीदी क्वार्टर के अंदर, जिन्होंने मुझे सिखाया केक बनाना, लवली दीदी, यार बहुत बहुत मतलब इंसान हो तो ऐसा हो, मतलब उनका नेचर ऐसा है कि वो करके किसी को गिराएंगे नहीं। बहुत हेल्प की उन्होंने इस चीज़ के लिए मेरी, तो आज उन्हीं की वजह से मेरा अपना ये छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो वो है। और ये बस इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।